नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। हरियाणा के नूंह में धार्मिक जुलूस के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब स्थिति कुछ नियंत्रण में है। नूंह में ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा और जलाभिषेक यात्रा पर पथराव मामले के बाद अवैध निर्माणों पर लगातार बुलडोजर का एक्शन जो है वो जारी है। हालांकि अभी भी हरियाणा के कई जिलों में स्थिति को लेकर इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन अपने काम कर रहा है। इस बीच हम उस शख्स को आपके बीच ला रहे हैं जिसका नाम हिंसा को लेकर काफी उठ रहा है और लगातार उसको लेकर चर्चा भी की जा रही है। वो नाम है बिट्टू बजरंगी का, जो आज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और उनसे हम कई सवालों के जवाब लेंगे कि आखिर उनका नाम इस तरीके से क्यों इस हिंसा में जुड़ रहा है और उनका जो वीडियो निकलकर सामने आया उससे इस हिंसा का क्या लेना देना है। तो हमारे साथ बिट्टू बजरंगी आज लाइव जुड़ गए हैं, उनसे सवालों के जवाब लेंगे। बिट्टू जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। बिट्टू बजरंगी जी, नूंह हिंसा जो हुई है, जिस तरीके से हरियाणा के कई जिले आज भी तनाव में हैं, जो लोग हैं भयभीत हैं, लगातार बात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर ही नजर बनाए हुए है। सबसे पहले तो आप अभी की स्थिति पर क्या कहेंगे? भयभीत वो है जिन्होंने घिनौना कार्य किया है, जिन्होंने आगजनी करी, लूटपाट करी, हमारे 2 सिपाही मारे, हमारे सनातनी मारे। भयभीत वो है जिन्होंने सिलेंडर आतंकवादियों की तरह बंदूक से हमला करा, वो भयभीत है। बिट्टू बजरंगी, आपने कहा कि सनातनी मारे गए हैं, ठीक है, लेकिन नुकसान दोनों तरफ हुआ है। गुरुग्राम में एक इमाम को भी मारा गया है। 6 से 7 लोग अब तक इस हिंसा में मारे गए। क्रिया की प्रतिक्रिया ये जायज है। जब उन्होंने स्टार्टिंग करी तो कहीं कुछ लगा ये जो हमारे सनातनी भाई हैं वो रुष्ट हो गए। तो ये लाजिमी बात है कि मेरे घर में अगर कोई हत्या करने आएगा तो उसका विरोध तो जायज है। लेकिन जिस तरीके का वीडियो आपका निकलकर सामने आया और चर्चा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आपकी हो रही है पिछले काफी दिनों से, उससे तो ये लग रहा है कि शुरुआत आपकी तरफ से की गई। हाँ, मेरी तरफ से कोई शुरुआत नहीं। हम तो शांति से अपनी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ सभी बड़ी उत्साह के साथ हम नन्नगढ़ मंदिर में हमारे भोले बाबा का प्रोग्राम जलाभिषेक का था, वहाँ पे हम जल चढ़ाने गए थे, ना कि हम लड़ाई झगड़ा करने गए थे। और वो प्रोग्राम हमारा कोई इस साल नहीं था, हर वर्ष का प्रोग्राम है वो। पिछली वर्ष से भी पिछली वर्ष हर बार मैं प्रोग्राम में जाता हूँ और सभी सनातनी भाई अपने बड़े उत्साह के साथ जाते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप हर बार इस जो यात्रा है, शोभा यात्रा, इसमें हमेशा सम्मिलित होते हैं? जी। लेकिन इस बार ही ऐसा क्यों हुआ कि इतनी बड़ी हिंसा हो गई, जो विदेशों में भी अब ये कहा जा रहा है कि इस हिंसा को जल्दी रोका जाए? अमेरिका का बयान आया है, फ्रांस में ये सब जो चर्चा है वो चल रही है। देखो जी, ये इनका बिल्कुल पहले की सोची समझी साजिश थी। इन्होंने पहले से सोच रखा था। कई वहाँ के मेवात के यूट्यूबर थे, उन्होंने पहले से धमकियां दे रखी थी कि अब की बार मेवात में आएंगे तो तुम्हारी हत्याएं करेंगे, तुम्हें जान से मारेंगे। और ये सारी बातें पहले से ही संसाधन जुटाने, पत्थर जुटाने और पेट्रोल की बोतलें जुटानी, ये काफी दिनों से चल रहा था। और उन्होंने बोला था कि एक बार मेवात में आए तो सही, जब पता पड़ेगा। लेकिन आपकी तरफ से जो वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी चर्चा लगातार चल रही है और जिस पर आपके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, अभी तक क्या कार्रवाई आप पर हुई है? अब केस आप पर दर्ज हुआ है? देखो जी, कानून और प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है और हम संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। जो भी कार्रवाई प्रशासन को लगी, मेरे बयानों से उन्होंने मेरे पे मुकदमा दर्ज करा और मुझे पूछताछ के लिए ले गए और मुझे कोर्ट से जमानत मिल गई। तो अभी क्या कुछ पूछताछ में आपसे पूछा गया, क्या आपकी तरफ से बताया गया? जो उन्होंने पूछा वो मैंने बता दिया पुलिस को। जी, एक जो वीडियो जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, आपने पहले कहा कि फूल माला तैयार रखिए, हम आ रहे हैं, ये उसी दिन का वीडियो है? यात्रा से कितनी देर पहले का ये वीडियो है? आधा घंटा, 30 मिनट पहले का। 30 मिनट पहले का। यानी कि आपने ये क्यों कहा ऐसा कि हम लोग आ रहे हैं, तैयार रहिए? ऐसा क्यों नौबत आई आपको कहने की?
बार बार वही बात हर जगह दोहराई जा रही है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मेरे पेज पे मुझे जान से मारने की धमकी, मुझे देख लेने की धमकी, मेरे ऊपर 1 महीना पहले भी हमला हुआ, मेरे पे 3 गोली चलाई, मेरी गाड़ी तोड़ दी। मैं अभी दिखा दूंगा आपके सहयोगी को। इस तरह की घटनाओं को लेकर मैंने उन लोगों के लिए बोला था, ना कि सभी के लिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपने उन लोगों के लिए बोला, लेकिन क्या अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप पुलिस के पास जाएंगे, प्रशासन के पास जाएंगे, या आप खुद ही प्रशासन और पुलिस का जो रवैया अपना के खुद ही इस तरीके के बयान देंगे? सुबह से शाम तक मेरे पे 50 धमकी आती हैं, तो 50 की एफआईआर करवाना सुबह से शाम तक, ये तो है नहीं कि मैं थाने में बैठा रहा हूँ और एफआईआर सहयोगों को दिखा सकते हैं, तो आप वो चीज पुलिस प्रशासन को भी दिखा सकते हैं। जैसे उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे धमकी दी, ऐसे मैंने दे दी। मुझे क्या पता था कि सोशल मीडिया की धमकी देने पे वो इस चीज को इस तरह से ले लेंगे, और वो अपनी सारी जो उन्होंने घिनौना कृत्य किया है, सारा दोष मेरे पे मरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब दूध का दूध, पानी का पानी निकल रहा है धीरे धीरे। मैंने परसों भी कहा था, और अभी 5-7 दिन और ठहर जाइए, सब पता पड़ जाएगा किसका करा धरा है, कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड है। दारुल देवबंद जमायत हिंद मेव आर्मी जो कुछ दिन पहले अपने मेवात में और राजस्थान में बनाई गई थी, ये सब किस लिए बनाई गई थी? मोहम्मद खान ने ये बोला कि प्यासी फोड़ देंगे, तो वहां के यूट्यूबरों ने चलाया इसको ट्रेंड को कि तुम बोलते ही बोलते हो प्याज फोड़ दे, लेकिन प्याज फोड़ के दिखानी है। और सारी चीजें अब सामने निकल के आ रही हैं। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ, कल तक तो पता नहीं था कि नेट बंद था। अब कैसे कैसे उन्होंने प्लानिंग करी, कैसे कैसे मीटिंग करी कि बिट्टू बजरंगी की गाड़ी यहाँ आ चुकी। जब मैंने वीडियो डाली भी नहीं थी, उससे पहले ही मेरी गाड़ी की रेखी हो गई थी कि बिट्टू बजरंगी यहाँ से निकल चुका, ये गाड़ी नंबर है। ये सारी चीजें हैं, इस चीज को कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि इसकी आपकी कितने दिनों से रेखी हो रही है। 25 साल से मैं लव जिहाद का काम कर रहा हूँ, और जो लव जिहाद के विरुद्ध जो व्यक्ति हमारी बहन बेटी को काटता है, मारता है, उसके खिलाफ, ना कि सभी के खिलाफ। मेरी कॉलोनी में भी मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं। आज तक आप पीछे से आइए, मुझसे बात मत कीजिए, पीछे से पहले किसी से पूछिए, क्या कॉलोनी में, इसके मोहल्ले में किसी बजरंगी ने कभी कोई किसी को धमकाया, मारा पीटा? हमारा अच्छा तालमेल, भाईचारा है, लेकिन जो गलत काम करता है उनका इलाज तो मैं करता हूँ। नहीं, आपने कहा कि आप जुड़े हुए हैं, हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं और लव जिहाद के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, तो क्या जिस तरीके से वीडियो, जी जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं? 25 साल से काम कर रहा हूँ, कोई 1-2 साल से नहीं, 25 साल से काम कर रहा हूँ। और मेरी यहाँ की फरीदाबाद की मीडिया और सभी जानती है कि मैं सच्चा से काम करता हूँ। मैंने मुसलमानों की लड़कियों को न्याय दिलाया, ये नहीं कि हिंदुओं की लड़कियों को, मुसलमान की लड़कियों को भी मैंने पर्चे दर्ज करवाए हैं, उनको भी न्याय दिलाया है। मेरे लिए बहन बेटी सबकी बराबर। नहीं, अच्छी बात है अगर आप ऐसे काम करते हैं कि कोई भी धर्म हो, अगर महिला को आप न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं तो ये अच्छा काम है। लेकिन जिस तरीके के आरोप आप पर इस हिंसा पे लग रहे हैं कि आप और मोनू मानेसर जो दो हैं, वो मुख्य, अगर वो वीडियो ना डालते तो ये हिंसा ना होती, इस तरह की बातें आ रही हैं। यानी कि वो 1 महीने से ये सारी चीज कर रहे हैं, क्या इंतजार कर रहे थे वो बिट्टू बजरंगी वीडियो डाले, और हम अलवर, राजस्थान, मेरठ, बिजनौर और जगह जगह से जो इन्होंने व्यापन इकट्ठे करे, कई ट्रकों के भर भर के पत्थर लाए, ये सारी चीजें सब आधे घंटे में हो गई। एक 18 साल का बच्चा आधुनिक हथियार चलाने सीख गया, आधे घंटे में सीख गया, सब कुछ आधे घंटे में हो गया। इस पर भी तो विचार होना चाहिए ना। मेरी एक वीडियो डालने से वो एक बोलता 15 मिनट में पुलिस हटा लो, तो कभी किसी ने कोई दंगा करा, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ? अभी वहां नागलों में सारी बात हुई, क्या वहां भी बिट्टू बजरंगी ने बयान दिया था? क्या मैंने स्टेटस डाल दिया, कोई वीडियो बना दी, तो जैसे उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बोला था, ऐसे मैंने उनसे बोल दिया था, ना कि मैं सभी को टारगेट करने का मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। बिट्टू बजरंगी, आपके पास आवाज मेरी पहुंच पा रही है? हाँ जी। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, क्या इससे पहले कभी इस यात्रा को लेकर आपकी किसी से बहसबाजी हुई हो, कोई विवाद हुआ हो?
हमेशा की तरह इस बार भी कोई विवाद नहीं था, लेकिन उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी और उन्होंने बोला था, और उन्होंने पंचायत करी थी, उन्होंने ये बोला था कि मोनू मानेसर बिट्टू बजरंगी आएंगे तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की होगी। ये पहले ही सब चल रहा था। ये सारी चीजें पहले से क्यों रोक लगाई उनके मेवात की यूट्यूबरों पे? जब सारी मीटिंगें हो रही हैं और पंचायतें हो रही हैं, पहले से क्यों नहीं रोक लगाई उन पे, जो वहां के जो चैनल चला रहे थे? वो एहसान एक पाकिस्तानी है, वो तो एक दिन पहले भी बोल रहा है कि आज कयामत का दिन है, इंशाअल्लाह ये वो फालतू की बात है, नाराए तकबीर, आज मेवात में सभी भाई ट्रक लेके, डंपर लेके आ जाओ, ट्रक लेके आ जाओ। यानी कि सब सेल्फ पे बैठे थे कि बिट्टू बजरंगी कुछ बोले और हम अपने घर से डंपर ट्रक लेके निकले, हथियार लेके निकले, पहाड़ों पे हजारों चढ़ गए, सब आधे घंटे में हो गया। बिट्टू जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अभी कहा कि जो वीडियो आपने आधे घंटे पहले बनाया, आधे घंटे पहले ही बनाया था ना आपने वो? जी जी जी। आधे घंटे पहले जो आपने वीडियो बनाया, आपने कहा कि कुछ विशेष लोगों के लिए बनाया गया जो लगातार आपको धमकियां दे रहे थे आपके सोशल मीडिया के जरिए। तो आपने उस वीडियो में किसी का जिक्र तो नहीं किया, किसी का नाम तो, विशेष नाम तो नहीं लिया कि मैं आपके लिए यही बोल रहा हूं? एक नहीं था उसमें जी, कम से कम 50 आदमी थे, एक नहीं था। हाँ। एक होता तो मैं नाम लेता। हाँ। 50 है। मैं नहीं तो फिर समझा तो सर यही जाएगा ना कि आप पूरे समुदाय के लिए बोल रहे हैं। मैं आपके सहयोगी को वीडियो जब आप चला देना उसमें, और मैंने कई चैनलों को ऑडियो वीडियो दिए भी हैं, इतना इनको भी चलाओ, वो क्या बोल रहे हैं आने से पहले और जाने के बाद भी क्या बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल, जब तक मैंने वीडियो निकाली थी। जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो आपको लगातार धमका रहे हैं? धमका नहीं रहे, जान से मारने की धमकी। तो पुलिस ने कोई नामजद शिकायत आपने अब तक दर्ज करवाई हो किसी के भी खिलाफ? आपने अब तक किसी के भी खिलाफ नामजद एफआईआर शिकायत दर्ज करवाई हो? मैं किसी के नाम मैंने कोई एफआईआर नहीं करवाई, लेकिन सारा डाटा मैंने क्राइम ब्रांच को दे दिया है। ये काम प्रशासन का और सरकार का है। मैंने कितनी एफआईआर करवाऊं, सुबह से शाम तक 50 आ रही है। बस मैंने ये पूरी सूचना अब मैंने प्रशासन को और क्राइम ब्रांच को दे दी है। ठीक है, एक सवाल और है आपसे कि जब ये हिंसा हुई और आपकी तरफ से कहा गया पथराव हुआ है और जिस तरीके से जो वीडियो निकलकर सामने आए, उस वक्त आप एग्जैक्ट कहां पे थे? पथराव उनकी तरफ से हुआ जी, हमने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं, आप कहां पे थे उस वक्त? हम पूजा करके नल्लड़ मंदिर में जलाभिषेक करके सभी भाई वहां से इकट्ठे होकर, जो गाड़ियां पीछे थी वो आगे हो गई। यानी कि एक रास्ता है, वो सिंगल रास्ता है ना, इधर खेत है इधर खेत है, बीच में सिंगल रास्ता है, थोड़ा सा रास्ता है। तो जो आगे की गाड़ी थी, हम उस तरफ बीच में थे, तो हमने देखा कि आगे से एक बस धू करके चल रही है। तो हम वापस जो पेट्रोल पंप है वहां से मोड़ पे, वहीं से हम घूम के आ गए। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि उसके बाद ये हमला शुरू हुआ? जी ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब ये आप हमले की बात कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि ये हिंसा में सिर्फ एक तरफ से जो पथराव हुआ है वो हुआ है, और आपका ये भी कहना है कि पहले ही प्लानिंग कर ली गई थी। अगर आपको ये लगता है कि पहले प्लानिंग कर ली गई थी और अगर आपके पास ही अगर कुछ इनपुट्स थे, तो आपने पुलिस को क्यों नहीं दिए, प्रशासन तक वो बात क्यों नहीं पहुंचाई कि भैया यहां पर ये सब पहले से प्लानिंग है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिए? मैं खुफिया सीआईडी में तो लग नहीं रहा। मेवात में जो भी वहां का जो तंत्र है, जो वहां की सीआईडी है, वहां के खुलेआम वो यूट्यूबर चला रहे हैं, क्या इन्होंने देखा नहीं? हजारों आदमी डेली सुबह शाम दोपहर में वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, सिलेंडर की वीडियो डाल के अपलोड कर रहे हैं कि सरकार को भी धमकी दे रहे हैं, पुलिस को भी धमकी दे रहे हैं। अरे किसी ने कुछ देखा ही नहीं। सिर्फ मैं बोलूंगा तो तभी सरकार जागेगी। सरकार ने तो हमें बचाया है, प्रशासन ने, हमारी फरीदाबाद पुलिस ने, विकास अरोड़ा जी नहीं पहुंचते, पलवल की पुलिस, गुड़गांव की पुलिस नहीं पहुंचती तो। और सबसे पहले मैं उस धन्यवाद देना चाहता हूं उस मातृशक्ति का, दुर्गा वाहिनी का, ममता सिंह का, जिन्होंने सबसे पहले हमारी जान बचाई। नहीं तो बहुत बड़ा नरसंहार होता, खबर तो खबर ही रह जाती। वो जो कश्मीर में, तो मणिपुर की जो घटना लोग याद कर रहे हैं ना,
ये भी छोटी प्रजाति। बिट्टू जी, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और मैंने कहीं पढ़ा कि आपने बोला है कि जो ये हिंसा हुई है उसमें प्रशासन की घोर लापरवाही तो देखने को मिली है। क्या इससे सहमत हैं आप? मेरी नजर में ऐसा कुछ नहीं है, लापरवाही कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन वो प्रशासन को थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि वो रास्ते बाधित कर दिए थे। बसें, गाड़ियां, हमारी 200 गाड़ी चला दी। वो एक सिंगल रोड था, जब रास्ता ही ब्लॉक कर दिए तो कौन पहुंच पाएगा। लेकिन हमारी ममता सिंह मैडम पहुंची, कहां से, एक शक्ति के रूप में, दुर्गा माँ के रूप में, जिन्होंने हमारी जान बचाई। 5-10 मिनट लेट हो जाते तो सबकी लाशें आती, उसके बाद तक खबर बनती और कुछ नहीं मिलता। जो ये यात्रा निकाली गई और जिस तरीके के हथियार आपके पास थे, बंदूकें भी आपके पास थी, जो खबरें हैं, तलवारें आपके पास थी, क्या उन सब की परमिशन पुलिस प्रशासन से बाकायदा ली गई थी? क्या मेरे पास किसी ने तलवार देखी, हथियार देखे, मुझे दिखा दो। मेरे हाथ में कोई तलवार हो, कोई बंदूक हो, कोई डंडा भी हो, मेरे हाथ में दिखा दो पूरी रैली के दौरान। यानी कि कोई हथियार आपके पास नहीं थे उस यात्रा के समय? मैं आपके समर्थकों के पास, नहीं। जो यात्रा में और जो लोग थे और जो बाकी संगठन के जो लोग थे, सभी भाई एक है, सभी सनातनी एक है, लेकिन मैं बता रहा हूं मेरे पास कुछ नहीं था। नहीं, आपके पास कुछ नहीं था और आप ये कह रहे हैं कि आप अकेले ही चले गए, मतलब कोई तैयारी आपकी तरफ से भी नहीं थी? क्योंकि आप तो वीडियो बनाकर ये कह रहे हैं कि मैं आ गया हूं, फूलमाला से स्वागत करना हमारा। तो फूलमाला क्या कोई AK-47 होती है? सिलेंडर होते हैं, पेट्रोल की बोतलें होती हैं, मुझे बता दो। अगर ऐसे ही स्वागत होता है तो फिर हम जाते ही नहीं वहां से हम। लेकिन वो पहले से तैयारी थी। अब तो वो दोस्त मट रहे कि इन्होंने बोल दिया, यानी कि हमने बोल दिया और उन्होंने रॉकेट लॉन्चर दान दिया बोलते ही। मतलब इस यात्रा की परमिशन तो थी ना? जी, परमिशन तो थी। बगैर परमिशन के तो, हम संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, सनातनी। परमिशन लिए जब तो रैली निकाली हमने। बिट्टू जी, आपने पिछले साल यानी 2022 को एक यात्रा निकाली हिंदू भगवा रैली के नाम से, याद है आपको? उसके बाद आपका एक वीडियो वायरल होता है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। उसमें आप भावुक हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा। हालांकि वो इस हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन हमने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो पुराना वीडियो है 2022 का। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सच्चाई दिखाई। नहीं, बिल्कुल, हम सच्चाई दिखाते हैं सर। लोग उसको जोड़ रहे हैं। हाँ, कि ये ठीक है, मैं उसी, वो 2022 13 तारीख के आसपास। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं। आपकी जो यात्रा थी 10 अप्रैल को, जो यात्रा आपकी थी हिंदू भगवा रैली, आपकी तरफ से यह कहा गया, जो भी पुलिस प्रशासन ने उस वक्त आपके ऊपर कार्रवाई की इस रैली को लेकर, आपकी तरफ से यह कहा गया कि पुलिस प्रशासन आप पर दबाव बना रहा है और आपने जो ये यात्रा निकाली उसकी परमिशन आपने नहीं ली थी ना सर? परमिशन ली थी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, संडे पड़ गया था। तो कई, जैसे कि 8-10 जगह परमिशन लेनी पड़ती है, मैंने 8 जगह परमिशन ले ली थी, लेकिन जो लास्ट की वो थी, मोहर थी, वो लगी नहीं क्योंकि संडे पड़ गया था। और हमारी एक रैली नहीं, मेरी फरीदाबाद में हम जो रैली निकालते हैं टी राजा की तरह, मेरी रैली सारी सफल होती है। आज तक कोई भी छुटपुट भी घटना नहीं। आपका स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं कि आपने ये कहा कि आपने उस रैली की परमिशन नहीं ली थी, जिसके बाद पुलिस ने आपसे पूछा कि भाई आपने बिना परमिशन के रैली निकाली कैसे? और यह भी कहा गया उस वक्त भी आपके पास हथियार थे, तलवारें थी उस रैली के दौरान। मेरे पास कोई हथियार नहीं था जी। हाँ, कार्यकर्ता तो बात लगा, मेरे पास कुछ हथियार नहीं है, न कभी मैंने रखा। यानी कि उस जो रैली आपने निकाली 2022 10 अप्रैल को, हिंदू भगवा रैली, उसकी परमिशन आपने पुलिस से ली थी? हाँ, लास्ट 8-10 जगह इसकी परमिशन होती है। ठीक है। दमकल विभाग, बिजली विभाग, नगर निगम, तो 8 जगह मैंने परमिशन ले चुका था। लास्ट की मोहर इसलिए लगी क्योंकि रविवार पड़ गया था। तो लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको ये वीडियो बनाना पड़ा जो अब इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें आप भावुक नजर आ रहे हैं? क्या हुआ था? ये सारी वीडियो कोई कहीं की भी लेके जोड़ सकता है। हमने बड़ी गाय माता बचाई है, नाले में कूद कर, जरा उस वीडियो को भी डालें। नहीं, चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि चलिए वो भी उससे भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो वीडियो कहां से आया, आपने वो वीडियो क्यों बनाया था? एक गैमलर के रूप में पेश करना, जो हमने अच्छे काम करे हैं, बहन बेटियों को बचाया है, गौ माता को बचाया, जरा उनकी भी एक आध वीडियो डालें तो हमें लगेगा कि बात जायज हो रही है।
नहीं, आपने जो वीडियो आपने बनाया उसकी क्या वजह थी बिट्टू बजरंगी कि आपने वो वीडियो बनाया? आप भावुक उसमें नजर आ रहे हैं, क्या हुआ था जी, उसकी सच्चाई आप बता दें, क्योंकि हमने तो बता दिया कि वो वीडियो से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। वो ऐसा था, मुझे सुनाई में आ रहा था कि तेरे को क्राइम हम ब्रांच चला रहे हैं वाले लगातार, आप रोक बुलाने दीजिए वाले ये। हाँ बुलाने जी वाले पूछताछ के लिए। जी जी। लेकिन मैं भावुक इस टाइम इसलिए हो गया कि हमारी एक बेटी थी, उसका नाम था किरण नेगी। हम्म उसके टुकड़े टुकड़े करके इनने ही आतताइयों ने और उसको आगरा कैनाल है वहां पर फेंक दिया था नाले में। 1 महीने तक मैं और मेरे साथ क्राइम ब्रांच की टीमें सभी लगी रही। उस बेटी की अभी तक कोई वो नहीं मिला, सुराग नहीं मिला, बेटी का कहाँ अता पता भी है। तो ये सारी उसी दिन की घटनाएं थी आगे पीछे की। तो मुझे ऐसा लगा कि धर्म के काम करने वालों पे इस तरह से ऐसे अंकुश लगेगा तो कौन कैसे काम कर पाएगा। ठीक है, एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा वो तस्वीर जो तलवारों के साथ आपकी है, सोशल मीडिया पर हमें ये जो तस्वीर है आपकी मिली है, मैं चाहूंगा एक बार दिखाएं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर अगर आप देख पा रहे हो, सोशल मीडिया पर ये तस्वीर आपके मिली है। आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए आपको लगातार टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, आपको जान से मारने की लिए धमकाया जा रहा है। तो ये आप उसकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि मेरे पास ये हथियार है? कौन सी तस्वीर? ये तस्वीर एक आपकी है, आपने टीवी स्क्रीन पर चल रही है, लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से बहुत सारी तलवारें आपके सामने रखी हुई हैं और आपने हाथ में भी है। ठीक ठीक। बंद कमरे की तस्वीर है। हाँ जी, बंद कमरे की है, मेरे कमरे की है, मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरी आदत है। हाँ। ये हम राजस्थान से लेके आते हैं, हम्म इनमें कोई धार नहीं होती। और जैसे हम खरीद के लेके आते हैं, ऐसे जो पूजा के लिए लेके जाते थे वो मैं उनको लोगों को देता था, ना कि किसी को काटने मारने के लिए। ये हमारी साल में एक बार शस्त्र पूजन का प्रोग्राम होता है, जो कि दशहरा पे होता है, रामनवमी के दिन। तो उस दिन हम अपने शस्त्र तलवार रूपी को उसमें हम घर में रहती है, मंदिर में रहती है वो, और वो उसकी पूजा करके हम उसका नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो पुलिस प्रशासन के पास इसका लेखा जोखा तो होगा ना? देखा जोखा क्या, ये तो जी उसमें कोई धार छोड़नी है। वो सारी चीजें तो जैसे आप चले जाओ उस घर में, आप ले आओ खरीद के। अच्छा। कोई सामान जैसे कि शादी ब्याह वाली तलवार है, वो कोई ऐसे थोड़ी कुछ मारने काटने की है। ठीक है। अब कहीं आप घुड़चढ़ी पर चढ़ोगे तो तलवार तो नॉर्मल बाजार में मिल ही जाती है, ठीक है, शादी ब्याह वाली। मेरा एक सवाल आपसे यह है कि मोनू मानेसर का नाम इस हिंसा से भी जोड़ा जा रहा है। मोनू मानेसर को आप जानते हैं, मिले हैं आप कभी? साल में 1-2 बार प्रोग्राम होते हैं हमारे सामूहिक। हाँ। 2 सम्मेलन होते हैं और भी सनातन के प्रोग्राम होते हैं। साल में 2 साल में एक बार मिलना होता है, वो भी ऐसे जैसा कि आप मेरे को मिल जाओ और दूर कभी दूसरे दिन मिल जाओ तो राम राम हो जाए। इस तरह का अगर राम राम है, ऐसा कोई हमारा लिंक नहीं है कि जैसे हम डेली आए या फोन करें, बस आप मिल गए तो आपसे राम राम हो गई। तो ऐसे ही मोनू भाई जो हमारे कई प्रोग्राम में मिलते हैं, तो सभी सनातनी होगी, मोनू कोई स्पेशल भाई नहीं है। मैं भी हो गया और भी भाई हो गए, हम सभी भाई गोरक्ष का काम करते हैं, मोनू भाई भी करते हैं, तो वहां सब इकट्ठे होकर मिलते हैं तो राम राम हो जाती है। ठीक है, यानी कि इस हिंसा के बाद आपकी कोई बातचीत नहीं हुई उनसे? तो पहले भी नहीं, बात की तो छोड़ो, अगर कोई कॉल डिटेल दिखा दे तो मैं दोषी हूँ। हिंसा से पहले भी नहीं है कोई बातचीत फोन पे। ठीक है, ना मिलना साल 2 साल में प्रोग्राम होते हैं, उसमें मिलना होता था बस। मेरा आखिरी सवाल आपसे है बिट्टू बजरंगी कि आपका नाम ये बिट्टू बजरंगी कैसे पड़ा और क्या आपका यही असली नाम है? मेरा नाम असली राजकुमार है, लेकिन मैंने हनुमान जी के व्रत रखे 17-18 साल, और लोगों ने मेरे कॉलोनी में एरिया में सबको पता है कि ये हनुमान जी का भक्त है, तो मुझे प्यार से घर में बिट्टू कहते थे। तो सभी कॉलोनी समाज के लोगों ने, संत महात्माओं ने, मैं अयोध्या भी गया था तो उन्होंने बोल दिया आज से इनका नाम बिट्टू बजरंगी है, क्योंकि ये हनुमान जी को पूरा मानते हैं और पूरे इनके जो कर्म होते हैं वो बढ़िया है, इसलिए इनका नाम बिट्टू बजरंगी पड़ गया मेरा। ठीक है, यानी कि आपके जो समर्थक हैं वो आपको बिट्टू बजरंगी के नाम से बुलाते हैं? जी, समर्थक भी, और ये नाम मेरा संत महात्माओं ने, साधुओं ने अयोध्या में रखा था मेरा नाम। ठीक है, बहुत धन्यवाद बिट्टू बजरंगी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद है कि पुलिस की जांच में आप पूरा सहयोग करेंगे।
बिल्कुल प्रशासन को, शासन को मानने वाले हम लोग हैं, संविधान को मानने वाले, जब बुलाएंगे जब जाएंगे हम। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस चर्चा में जो सवाल आप हमसे आपसे पूछे उसके जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। अधिकांश लोग